हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ घर से। तो आज बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट दिन है एक। आज देने जा रहा हूँ मैं एग्ज़ाम फिर से। जैसा फीलिंग हम लोग जब 11th 12th में जब पढ़ते थे, 10th 11th 12th में एग्ज़ाम देने जाते थे, वैसी फीलिंग आज मुझे फिर से महसूस हो रही है। आज मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जो कि हो गया एक्सपायर। तो आज उसकी डेट है। दिन में 1 बजे से एग्ज़ाम है। कल रात फुल रट्टा मारा हुआ है, सारे इंडिकेटर्स और ये वो जितने भी रोड साइंस होते हैं ये होते हैं। क्योंकि अब आजकल क्या हो रहा है कि पहले तो होता था ऐसे बन जाता था लाइसेंस हमारे टाइम पे। आजकल एग्ज़ाम पे बैठना पड़ रहा है और एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो अब मैं जाता हूँ एग्ज़ामिनेशन सेंटर अपने एग्ज़ाम देने के लिए। फिर आपको बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। बाय गाइस। दोस्तों, निकल पड़े हैं लाइसेंस बनाने के लिए। अब हम आरटीओ हल्द्वानी की तरफ, क्योंकि वहीं बनते हैं अब सारे लाइसेंस और गाड़ी के सारे जितने पेपर वर्क होते हैं सब आरटीओ में ही होते हैं। आरटीओ जो है कुसुम खेड़ा के पास। तो वहाँ की तरफ हम निकल गए हैं धीरे धीरे और चला रहे हैं गाड़ी। लर्निंग लाइसेंस अभी बनने वाला है और पहले गाड़ी चला लेते हैं। हल्द्वानी छोटा शहर है तो चल जाता, कहीं बड़े शहर में होते तो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम होती। मगर एक दिक्कत और है, अभी जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो है दिल्ली नंबर की। और दिल्ली नंबर की गाड़ी देखते ही ना हल्द्वानी के पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं एकदम खतरनाक तरीके से, कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि ये मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो। आजकल बहुत चेकिंग होती है हमारे यहाँ पे, बाहर वाले आते हैं ना, ड्रिंक एंड ड्राइव बहुत करते हैं। मगर दिल्ली नंबर और हरियाणा नंबर की गाड़ियों की खासियत होती है, उनके पेपर वर्क हमेशा पूरे होते हैं, क्योंकि वहाँ तो चलान कटते ही रहता है ना हमेशा। तो वहाँ चेकिंग होती रहती है। हल्द्वानी में कोई चेक इतना करता नहीं है, तभी होती चेकिंग जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता होगा कहीं से। तो अभी मस्त गाड़ी में बैठ के स्लोली डरे हुए मन से आरटीओ की तरफ जाते हुए कि क्वेश्चन पेपर में क्या है। सही बोलूँ ना तो मैंने कुछ तो प्रैक्टिस करी हुई है। कुछ एक ऐप था जहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट आप दे सकते हो, तो उसके क्वेश्चंस देखते ना। आपने कभी भी ऐसे कोई लोगो हल्द्वानी में तो मैंने कभी नहीं देखा कोई भी लोगो ऐसा, उसमें से 10% लोगो भी नहीं देखे होंगे मैंने हल्द्वानी में कभी। और दिल्ली में भी मैंने कभी इतने साल में दिल्ली रहा, बॉम्बे रहा, मगर मैंने वहाँ भी कभी इतने सारे लोगो नहीं देखे। मतलब अरे बहुत ही कंफ्यूजिंग लोगोस है। जो पेपर देने गया होगा या जो अभी रिसेंट में जिनने पेपर दिया होगा उनसे पूछना, वो बता पाएंगे इसके बारे में। अभी तो मैं जा रहा हूँ, क्रॉस कर रहा हूँ, लगभग मुखानी चौराहा पहुँचने वाला हूँ और अकेले जा रहा हूँ अभी एग्ज़ाम देने के लिए। फिर बताता हूँ एग्ज़ाम कैसे हुआ। तो पहुँच चुके हैं हल्द्वानी आरटीओ ऑफिस। देखिए वही पुराना आरटीओ ऑफिस, आज यहाँ बनेगा हमारा लाइसेंस। भाई लोग एग्ज़ाम देके निकल गए वापस। एग्ज़ाम वाकई में कोई भी एग्ज़ाम हो ना यार, कैसा एग्ज़ाम हो, दिल की धड़कनें तो बढ़ा ही देता है। दुख चल रहा था पूरा टाइम, जितना टाइम भी मैं एग्ज़ाम दे रहा था। खैर एग्ज़ाम तो बहुत इतना टफ नहीं होता है, ईजी था, मगर कुछ चीज़ें इनकी जो होता है ना क्वेश्चन जो इन्हें लिखे होते हैं, मैंने तो इंग्लिश चूज़ किया था तो बहुत अजीब टाइप की इंग्लिश लिखी हुई थी। मतलब तो समझ भी नहीं आ रहा था, मतलब कुछ तो चीज़ें वो टेक्निकल चीज़ों को लिख नहीं पा रहे थे ढंग से इन लोगों के एग्ज़ाम में। बाकी अंदर बैठते पहले लेफ़्ट वाला फेल, फिर राइट वाला फेल, फिर एक भाई पीछे से पास हुआ तो थोड़ी सी हिम्मत आई, तब जाके मेरा वो खुला, क्या बोलते हैं, एग्ज़ामिनेशन जो का वो होता है एप्लीकेशन जिसमें एग्ज़ाम देते जाके। फाइनली गाइस ड्राइविंग लाइसेंस में तो पास हो गया हूँ। 15 नंबर का पेपर होता है, मेरे आए उसमें 13। और वाकई में वो जो वहाँ पर एग्ज़ाम ले रहे थे तो वो खुद ही चौंक गए थे, कह रहे इतने सही कैसे आगे सारे के साथ थे। लगभग 13 नंबर बहुत कम आते लोगों के, कह रहे थे। चलो, पर ऐसा लग रहा था सही मैं 12th का अपना एग्ज़ाम दे रहा हूँ फिर से, या बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। फीलिंग वही आ रही थी पूरी, क्योंकि जब बगल से आवाज़ आ रही थी ना कि मेरा फेल हो गया हूँ करके, तो उसने बोला फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक फ़ीस भरनी पड़ती है 50 रुपीज़ और फिर से हो जाता है अप्लाई। अब शाम को आएगा 5 बजे अपना लर्निंग लाइसेंस, तो वो दिखाएंगे आपको शाम को। आप चलो गाइस। तो गाइस अब मैं आ गया हूँ घर, हो गई है शाम, बज गए 6 और निकल गया है प्रिंट आउट हमारे लाइसेंस का। फाइनली मेरा लाइसेंस बन गया है।
मेरा लाइसेंस पहले से ही था, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं सस्पेंड हो गया था, एक्सपायर हो गया था मतलब। और साथ में उसमें एक गड़बड़ी हुई थी, मेरा क्या बोलता है बर्थ डेट जो थी उसमें गलत थी, तो मुझे उसको सही कराना था। तो उसका प्रोसेस बहुत लंबा था, तो मुझे उनने सजेस्ट किया कि इससे बढ़िया आप एक नए लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये है अपना लर्नर लाइसेंस, और पूरी तरीके से हम हो गए पास। तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा भाई लोग, बिना लाइसेंस के गाड़ी मत चलाना, लाइसेंस बना के रखो, रोड सेफ्टी और रोड रूल्स को प्लीज़ फॉलो करना। थैंक यू। और वीडियो पसंद आई होगी तो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।